Hello everyone and wish you all the best for your upcoming economics exam. Now today we are going to discuss how did you score 80 out of 80 in economics and toppers strategy भी हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है एग्जाम में जो आते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा आपको एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उनके क्या सॉल्यूशंस है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो आपको एंड तक देखना है एंड बिलीव मी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इकोनॉमिक्स की जो आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. डेफिनेटली विल स्कोर गुड मार्क्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन. तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, स्मार्ट स्टडी बताने वाला हूँ. सो नाउ सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो बच्चों को बेसिकली द कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट इन द बोर्ड एग्जाम. अब ये हमारे जो एक्सपीरियंस है, मेरे को जो 18 ईयर का एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, बोर्ड की कॉपी चेक करने का, तो उसके अंदर हमने देखा है कि बच्चे जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हर साल हमारे साथ डिस्कस करते हैं कि सर हमारे को ये दिक्कत आई है. तो वही सारे मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है. तो सबसे पहले जो बच्चों को दिक्कत आती है वो एग्ज़ाम फोबिया. अब कुछ बच्चों के जो एग्ज़ाम के नाम से ही उसका एक फोबिया ही होता है कि यार एग्ज़ाम है, बस वो नर्वस हो जाते हैं. तो उसके आगे भी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना. उसके बाद नेक्स्ट कैजुअल अप्रोच. बच्चे क्या करते हैं, जो गैप्स आते हैं, बहुत ज़्यादा गैप आ जाते हैं कई बार सीबीएसई में, जैसे इस बार इकोनॉमिक्स में 25 मोर देन 25 डेज का गैप है, तो वो बच्चे कैजुअल हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है. देन उसके बाद डिफिकल्ट टू रिकॉल. जब वो फोबिया हो गया, आप कैजुअल अप्रोच हो गया, तो डेफिनेटली आपको जो आंसर है वो रिकॉल करने में क्या आती है, दिक्कत आती है. देन उसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिसअपॉइंटिंग कि बच्चा जब पूरी साल मेहनत करता है, पेपर देता है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता और उसकी वजह से उसके आंसर्स गलत हो जाते हैं. जब बच्चे पेपर देख के आते हैं, हमारे डिस्कस करते हैं, तो जब हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन, ये आंसर लिखना था, अरे सर मेरे को आता था बट मैंने ये समझ में नहीं आया. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आगे मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको कैसे करना है. और इसी वजह से फिर बच्चे क्या कर देते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर देते हैं. और बच्चे देखो, एग्जाम इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है. टाइम मैनेजमेंट. अब बच्चे कई बार क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस जो हमारे डाउट वाले वो सीरियल नंबर वाइज पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस हमारे को कंफ्यूजन है, डाउट है, उसके अंदर हम अपना टाइम खराब कर देते हैं और उसकी वजह से डेफिनेटली आपको लॉस होता है. तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर डाल के आप कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए और कोशिश करिए कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं और जो आपको परफेक्टली आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करिए, ताकि आपका एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा. तो ये भी प्रॉब्लम आती है. देन क्वालिटी ऑफ आंसर. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हाफ मार्क्स भी आपका कटने लग गया हर क्वेश्चन में, तो जो 34 क्वेश्चन है तो उनके 17 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं. तो हमें आंसर की क्वालिटी उस लेवल पे करनी है कि हमारा हाफ मार्क्स भी नहीं कटे. तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं. तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है और इन सब का भी सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो भी आगे तक एंड तक देखना आपको. नाउ देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो है कि टिप्स टू प्रिपेयर द एग्जाम. तो अब हम एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है उसके हम टिप्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले टिप्स है वो है कि आपको अपना जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. और जो 2 पार्ट्स है उसमें से फर्स्ट पार्ट थ्योरी और सेकंड इज न्यूमेरिकल. नाउ थ्योरी को भी आप फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो आपके इजी टॉपिक्स आपको लगते हैं और एक आपका टफ लेवल है, ताकि इजी टॉपिक पहले तैयार करके आप अपना कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं बच्चे. तो इसलिए इजी टॉपिक जो है वो मैक्रो के अंदर आपको पता है कि 3 यूनिट्स आर वेरी इजी. मनी एंड बैंकिंग है, गवर्नमेंट बजट है और बीओपी. तो आप सबसे पहले इनको तैयार करिए और 18 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे. तो ऑलमोस्ट 50% आपकी मैक्रो कवर और एक कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे. देन उसके बाद आईडी के अंदर जो फर्स्ट 3 चैप्टर प्लस एनवायरमेंट अगर आप ले लें, ये भी इजी टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 में क्या होता है कि लिंक क्रिएट होता है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं. फर्स्ट चैप्टर समझ आएगा, सेकंड डेवलप और थर्ड हम डेवलप कर सकते हैं. तो इस तरीके से एनवायरनमेंट भी आप बहुत इजीली पढ़ते हैं. तो ये करके आप अपना 50% सिलेबस इजीली कवर करके अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना होगा. तो ये हमें इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं. देन उसके बाद में सेकेंड जो टिप्स है वो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको
देखिए बेसिकली क्या होता है कि सारे सिलेबस को आप क्या करते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट कंसीडर करके उसको पढ़ते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको टारगेट स्टडी करनी पड़ेगी, और वो टारगेट स्टडी आपको कहाँ से पता लगेगी, वो सीबीएसई के जो लास्ट ईयर जो सीबीएसई के पेपर्स होते हैं, जो पुराने ईयर्स के पेपर्स होते हैं, वो आप सॉल्व करिए। तो उससे आपको जैसे मैक्रो के अंदर मैं बच्चों को पूरा एक स्कैनर प्रोवाइड करवाता हूँ जो 2011 से लेके और 2023 अभी लेटेस्ट तक मेरे पास यूनिट वाइज में बच्चों को प्रोवाइड करवा देता हूँ विद द सॉल्यूशन। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को एग्जाम में किस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, क्या लैंग्वेज आती है, और किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा क्लियर हो जाता है। तो आपको यहाँ फोकस करना है। आईडी में अभी हमारे पास 3 इयर्स का सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, तो उसके साथ एनसीईआरटी को आप तैयार करिए। तो इस तरीके से आपको टारगेट स्टडी करना है, और जो टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ से तो क्वेश्चन आने तो वो हमें करेक्ट करना है, और उसके लिए हमारे को सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना है। तो इस तरीके से हम ये तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है कि थर्ड स्टेप आपकी होती है कि जो हमारी ग्रोथ रेट इंस्टीट्यूट की एक टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन करी है, जो टोटली बेस्ड ऑन द सीबीएसई सैंपल पेपर और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन करी है। उसमें 4 ऑफ मैक्रो, 4 ऑफ आईडी एंड 4 ऑफ फुल, ऐसे 12 पेपर्स हमने डिजाइन किए हैं। वो अगर आप दे लेते हैं अलॉन्ग दी सीबीएसई जो स्कैनर्स है, तो डेफिनेटली बच्चे आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो जो जो प्रॉब्लम्स आपको आती है कॉमन, वो सारी सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब नंबर्स ऑफ पेपर देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी, आपका क्वालिटी ऑफ आंसर भी, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो स्कैनर्स है, वो कंप्लीट विद सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे आप को क्वालिटी ऑफ आंसर भी इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, फिर टाइम मैनेजमेंट एंड सारी जो प्रॉब्लम्स एग्जाम फोबिया, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। एंड डेफिनेटली इसको ही हम बोलेंगे स्मार्ट स्टडी। जो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको टारगेट स्टडी करनी है, आपको क्वालिटी ऑफ आंसर इंप्रूव करना है, और आपको जो है वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके डेफिनेटली एग्जाम फोबिया से हमें ख़त्म करना है। और इस तरीके से तैयारी करके आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। आप एग्जाम में डेफिनेटली बहुत स्कोर, और भी कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऑफलाइन के लिए हमारे जो कांटेक्ट नंबर है वहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यूट्यूब से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो हमारा चैनल है जो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।